हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। ऐसा माना जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगहों पर पलक झपकते ही पहुंच जाना और किसी को वरदान देने से लेकर किसी का विनाश करने की शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है। जब कोई उसकी नागमणि को छीन लेता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि राजस्थान के सुरुई जिले के ऐसे गांव में घटी जो जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में कालूराम और गोपाल नाम के दो युवक रहते थे। दोनों ही काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में साथ जाते थे। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रक्षा करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो गोपाल ने कालूराम से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को तुम्हारी बकरियों के साथ घर ले जाओ। मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ कर ले आता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना वेश बदल कर अर्थात मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण के लिए निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरी को ढूंढता उस जगह पहुंचा जहाँ एक पेड़ के नीचे बनी बिल से तेज रोशनी आ रही थी। उसे लगा हीरा या आभूषण उसके नीचे हो सकता है। उसने उसी पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और उसका एक नुकीला डंडा बना दिया। अब वह उस डंडे से बिल को जोर जोर से तोड़ना शुरू किया। बिल को तोड़ते समय गोपाल जोर जोर से वार कर रहा था, जिसके कारण 2-4 बिल में मौजूद नाग को भी लग गए और नाग ने दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग के पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वो चमकती चीज नागमणि है। गोपाल ने झट से नागमणि को उठाया और तेज भागता हुआ घर को निकल गया और वह भूल गया कि बकरी जंगल में ही रह गई। जब नागिन वापस बिल में लौटी तो जैसे उसने नागमणि को गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान लिया कि यह हरकत किसने की है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे इस जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता भी नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो उसने नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और एक इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह उस गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और यह सब कुछ नागमणि की मदद से हुआ। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी। नागिन गोपाल को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास नागमणि हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो नागिन उसके बीच रास्ते में बैठकर रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा, आप रो क्यों रही हो? तो नागिन वेश में स्त्री ने कहा, मेरा नाम देवसेना है। मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल ही वह एक अन्य स्त्री से शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बहुत लाचार और बेसहारा हूँ। गोपाल को स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत ही आकर्षित हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। अब धीरे धीरे गोपाल और नागिन के बीच दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई गोपाल को पता भी नहीं चला कि वह कब प्यार में बदल गई। एक दिन गोपाल और देवसेना
यानी नागिन घूमने चले गए और एक जगह एकांत पाकर देवसेना ने उस नागिन ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, साधारण सा आभूषण है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, यह वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब देवसेना बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत ही भाती है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें मैं ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। नागिन मन में बोली, तेरी जान ही तो मांग रही हूँ। इस पर देवसेना यानी नागिन गुस्सा होकर बोली, तुम तो कहते हो मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे ये छोटी सी माला मांगी, इसके लिए भी तुम मुझे मना कर रहे हो और ऊपर से मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में ज्यादा मायने नहीं रखती। मरता गोपाल क्या नहीं करता। वह ना चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाल कर देवसेना यानी नागिन को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन लो, परंतु ध्यान से। देवसेना के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, देवसेना का रूप अचानक बदलने लगा। पल में ही देवसेना एक सुंदर कन्या से विष कन्या के रूप में परिवर्तन हो गई। उसका चेहरा नाग सा हो गया और उसके कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी के पास नागमणि हो।